कैसे हैं बच्चों आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज आप सभी के लिए मैं रीजनिंग का प्रश्न लाया हूं और मेरे साथ आप सभी बनाते चलिए। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिएगा और उसके बाद यदि आपसे नहीं बने तब आप मेरे सॉल्यूशन को विजिट करिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो कोडिंग और डिकोडिंग का है। राइट बच्चों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बच्चों इस सवाल को बनाते कैसे हैं, तो जैसे देखो यहाँ पे इसने एक वर्ड लिखा और इस वर्ड का कोडिंग ये कर दिया। ठीक उसी तरह एक दूसरा वर्ड दिया और उसका कोडिंग ऐसा कर दिया और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसका कोडिंग क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसने जिस रिलेशन से कोडिंग तैयार किया है उसके रिलेशन को आपको पकड़ना होगा, खुद से पकड़ना होगा, ब्रेन लगाना होगा, आपको सोचना होगा। तो देखिए जरा चिंतन करिए बच्चों, पकड़ो कि इसका कोडिंग आखिर यहाँ जो ये लिखा है क्या लिखा है। जैसे देखने से भी लग रहा है कि सबसे पहले ये GR और GR देखो सेम मिल रहा है, साथ ही साथ ये OUT ये 3 लेटर के बाद जो GR है GR तो सेम उतार दिया। तो इसका मतलब इस 3 लेटर का फर्स्ट 3 लेटर जो है उसका कोडिंग 56 हुआ। ये 56 कैसे हुआ? तो आप सबसे पहले क्या दिमाग लगाओ कि क्या ऐसा तो नहीं किया कि सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को लिख के उसने जोड़ दिया है। चेक करो तो O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, U का कितना होता है 21 और T का कितना होता है 20। सभी को जोड़ो तो जोड़ने पर ये कितना हो रहा है बच्चों 56। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं वो जो 56 लिखा है वो कैसे लिखा, सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ के उसने लिख डाला है। आप सभी को यदि रीजनिंग में फास्ट होना है, खास करके कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बनाना है बच्चों, तो A से लेकर के Z तक सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को तटस्थ रखना पड़ेगा। आप याद करिए, हर हाल में याद करिए। अब यहाँ तो आपने मैच कर लिया, लेकिन वही रिलेशन यहाँ भी आपको मैच करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट में मैच कर जाएगा, सेकंड में मैच नहीं करेगा। इसका मतलब जो रिलेशन पहले में आपने पकड़ा शायद वो रिलेशन दूसरे में अप्लाई नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं फिर तीसरा मेथड आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करो, T का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों 20, H का कितना होता है 8 और I का कितना होता है 9। सभी को जोड़ेंगे 9 8 17 और 20 मिलकर कितना 37। यहाँ भी 37 है, इसका मतलब दोनों में मैच कर गया। मतलब यहाँ से पकड़ में आ गया कि निश्चित ही उसने फर्स्ट जो 3 लेटर है उसके प्लेस वैल्यू को जोड़ के सीधा कोडिंग कर दिया। तो आइए यहाँ भी जोड़ते हैं। तो T का प्लेस वैल्यू बच्चों 20, H का कितना होगा 8 और O का कितना होगा 15। जोड़ेंगे 15 8 23 और 20 मिलके कितना 43। इसका मतलब ये तय है कि जिस ऑप्शन में 43 होगा वही आंसर हो सकता है। यदि एक में ही 43 होता तो डायरेक्ट वहीं से आंसर मार के निकल जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर 43 2 में है। इसका मतलब ना तो A हो सकता है ना तो D हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। जो 2 बचा उसमें से किसी एक को पकड़ना है और उसके बाद उत्तर तैयार है। अब जरा देखा जाए तो 43 के बाद, और खास करके बच्चों जो कॉमन हो ना, उस कॉमन के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। देखो 43 के बाद UG है, 43 के बाद UG है, दोनों में कॉमन है। राइट, उसके बाद देखो यहाँ IU है और इसके बाद यहाँ HT, ये दोनों डिफरेंट है। तो आपको पकड़ना है इसी दोनों का कोडिंग, आखिर उसका कोडिंग HT होना चाहिए या फिर IU होना चाहिए। तो लास्ट का 2 लेटर का कोडिंग क्या किया है, OW को इसने PX लिखा है। कैसे लिखा? तो जस्ट अगला लेटर, O का अगला लेटर P होता है और बच्चों W का अगला लेटर क्या होता है X होता है। आप अल्फाबेट पढ़ो तो W के बाद X ही तो होता है। क्या यहाँ भी उसी तरह कोडिंग किया है? क्या लास्ट 2 लेटर का ER है, ER का कोडिंग FS कर दिया। तो E का अगला लेटर F और R का अगला लेटर S, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ भी आप वही काम कर दो। तो H के आगे क्या होता है I, H का आगे क्या होगा I और T का आगे क्या होगा बच्चों U, यानी I और U। कंफर्म आंसर कौन सा चला गया C नंबर। तो यही था इस सवाल में कोडिंग डिकोडिंग का क्या तरीका होता है बच्चों। शायद यदि आप एक सवाल को सीख गए तो रीजनिंग के हर एक सवाल में अपना ब्रेन लगाने की कोशिश करो। अब जरूरत पड़ती है अभ्यास की, जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा फास्ट हो पाए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इसको कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, एक भाषा वाला और एक चित्र वाला। तो ये चित्र टाइप दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसमें भी बच्चों ये जो देखो इस तरीके से बहुत सारा आपका बॉक्स में फिगर दिया है, ये फिगर किसी न किसी रूल से मूव होता है, घूमता है। उसके मूवमेंट का नियम पकड़ना होगा कि किस तरीके से वो घूम रहा है। यदि आप नियम पकड़ लिए तो फिर आगे आप अप्लाई करके आगे कौन सा होना चाहिए वो पकड़ लेंगे आप। जरा देखो तो
यहां से यहां क्या रूल हुआ है, देखना बच्चों क्या रूल था, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये रूल क्या, कैसे फिगर घुमा है, तो ये ट्रायंगल देखो यहां आया, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ये यहां आएगा, फिर ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, और फिर से ये यहां आ जाएगा। इस तरीके का मूवमेंट हुआ है। आप मिलाते जाओ, वहां देखो क्या ट्रायंगल यहां है, यस यहां गया, क्या ए यहां है, यस ए है, पी यहां शिफ्ट हो जाएगा तो क्या है, यस, सी फिर से शिफ्ट यहां हो जाएगा, यस शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से, राइट बच्चों। तो आपने ए पी सी और ट्रायंगल का मूवमेंट देख लिया। अब बचा 3, ये एरो, ये बराबर और 6, ये कैसे मूवमेंट हुआ, तो ये क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल में घूमता जा रहा है। देखो ये हमारा यहाँ आ गया, यस, ये हमारा एरो यहाँ से उठ के यहाँ आया ना, फिर ये बराबर देखो यहाँ आ गया, और 6 यहाँ से आज, यानी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, राइट बच्चों। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आपने यहाँ से यहाँ तो फिगर के मूवमेंट को पकड़ लिया कि किस तरीके से फिगर मूव हो रहा है। लेकिन फिर अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं कि देखते हैं फिगर अब अगले बॉक्स में किस तरीके से चेंज हुआ है, किस पैटर्न पे चेंज हुआ है। तो गौर करो, देखो यहां कैसे चेंज हुआ, ये ट्रायंगल यहां गया, ये ट्रायंगल यहां गया, देखो चला गया, पी यहां आ गया, और ये फिर शिफ्ट होके यहां चला गया, और ये यहां आ गया, ऐसे ही मूवमेंट हुआ। साथ ही साथ ये जो 3 लेटर बचा यहां पे, वो देखो कैसे गया, ये सी यहां गया, 6 यहां गया, एक एक ऊपर चढ़ता गया, सी यहां चढ़ा, फिर उसके बाद 6 यहां आ गया, और ए वापस फिर से नीचे आ गया। यही तो मूवमेंट है, देखो। अब फिर यहां से यहां क्या हो रहा है, तो यहां से यहां देखते हैं क्या हो रहा है। ये ए हमारा यहां है, देखो ये ए यहां था, यहां आ गया, यस, फिर ये बराबर यहां चला गया, फिर ये 6 यहां आया, यस आ गया, फिर ये ट्रायंगल यहां आया, यस। यानी अब यहां से यहां जो फिगर मूवमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये वाला रिलेशन को फॉलो कर रहा है, पहला बॉक्स वाला रिलेशन। यानी इस बॉक्स से इस बॉक्स आने में जो रूल पालन किया गया वही रूल यहां से यहां पालन होने लगा। तो अब इसका मतलब फिर जब यहां से यहां जाएंगे तो इसमें कौन सा नियम पालन होना चाहिए, इसमें पालन होना चाहिए यहां से यहां वाला, होना चाहिए कि नहीं। फिगर कैसे मूवमेंट हुआ, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर उसके बाद यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां जैसे ही आते हैं तो ये वाला हमें रिपीट मिला, राइट। तो ये वाला रिपीट मिला तो इसके जस्ट अगला वाला ही तो अब हम रूल फॉलो करेंगे। तो इस बॉक्स से इस बॉक्स में जो परिवर्तन हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये ट्रायंगल यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, और फिर उसके बाद ये यहां, और ये वापस फिर से गया। वही रूल वहां अप्लाई करो। इसका मतलब ए यहां जाएगा, 6 यहां जाएगा, सी यहां आएगा, पी यहां आएगा, ट्रायंगल यहां जाएगा, और उसके बाद ये यहां जाएगा, और वापस फिर से बराबर यहां जाएगा। चलो तो कंफर्म है कि ए यहां आने वाला है, ए यहां आएगा, इसका मतलब किसमें है, देखो तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ए यहां भी, ए यहां, यानी आंसर बी और डी जाने की संभावना बन चुकी है, 2 ऑप्शन छट गया। अब देखो तो इस दोनों में कॉमन है क्या, PA6C, PA6C सारा कॉमन है, तो किससे पकड़ेंगे, ये बीच वाला से पकड़ लेंगे, है ना। बीच वाले का रूल जरा पालन कर दो, क्या होगा, ये ट्रायंगल यहां जाएगा, तो ट्रायंगल बीच में जाना चाहिए, ट्रायंगल बीच में है, नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। कंफर्म आंसर कौन सा, डी नंबर। तो शायद बच्चों आप समझ गए होंगे, राइट। नहीं समझ में आया दोबारा फिर से रिपीट करो, वीडियो को स्लो करके देखो, तो शायद उम्मीद है समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या करा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, तो सिंपल सी बात है, रुपया का भारत से जो संबंध है, डॉलर का वही संबंध किससे होना चाहिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि भारत में रुपया यूज किया जाता है, उसी तरह अमेरिका में डॉलर यूज किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है ये हमारा क्या है, मिरर इमेज से संबंधित है। एक दर्पण है और दर्पण को कहाँ रखना है, दाईं ओर। ये दाईं ओर दर्पण को रख दिया जाए, राइट। और दर्पण को दाईं ओर रखने के बाद आपको बताना है कि दर्पण में ये आकृति कैसा दिखेगा, और चारों ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है ये पकड़ना है। तो बच्चों एक चीज आपको क्या याद रखना है कि दर्पण में जब भी आप किसी फिगर को देखते हैं ना, तो फिगर वर्टिकली यानी लंबवत उलट जाता है। आप यदि अपने मिरर में ऐसे करना तो देखना उधर से तुमको ऐसे करेगा, जस्ट उल्टा, है ना। मिरर में उंगली दिखाना तुमको उंगली दिखाएगा ऐसे ऐसे, है ना, वर्टिकली अपोजिट हो जाता है। तो ये फिगर कंप्लीट अपोजिट होगा बच्चों। तो अपोजिट मतलब वर्टिकली उल्टेगा, तो कैसे उल्टेगा, देखो ये यहां पर ऐसे है ना, इसको उल्टा ऐसे देखो वर्टिकली, ये ऐसे उल्टेगा, इसका मतलब ये यहां आने वाला है और ये यहां आने वाला है। तो ये यहां आने वाला है, इसका मतलब डॉलर वाला यहां होना है, इसको डॉलर पढ़ते हैं, ये डॉलर यहां आना चाहिए। तो डॉलर यहां आना चाहिए, डॉलर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसमें भी, लेकिन इसमें तो डॉलर है ही नहीं यहाँ पर,
इसका मतलब तो मोटा मोटी सीधे तौर पर इसको काट सकते हो कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ जाओ, अब डॉलर के एग्जैक्ट प्लेस पे चलना है। तो ये फिगर जब यहां आएगा बच्चों, तो देखो इस ट्रेंगल के दाएं साइड में 0 है, सर्कल है, और बाएं साइड में डॉलर है। तो जब ये ऐसे रिवर्स होगा तो हर एक फिगर भी अपने आप में उल्टेगा बच्चों, ये भी याद रखना। कंप्लीट आकृति भी रिवर्स होगा और हर एक फिगर भी अपने आप में क्या होगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो इसको जब ऐसे रिवर्स करेंगे तो ये डॉलर दाहिना साइड चला जाएगा और सर्कल लेफ्ट साइड जाएगा। तो डॉलर दायां साइड होना चाहिए, देखो तो कहाँ है, डॉलर दायां साइड है, सही तो है। डॉलर दायां साइड है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। डॉलर दायां साइड है, सही है। तो बचा अब हमारे पास कौन सा, सी और डी, सी और डी बचा। अब इसी दोनों में छांटना है कौन सा सही हो सकता है। तो अब देखो तो कॉमन क्या क्या दिख रहा है इस दोनों में, जो अनकॉमन होगा उसी से पकड़ लेंगे हम लोग। ये वाला सेम है क्या, बिल्कुल सेम दिख रहा है, देख लो। ये वाला देखो तो सेम है, सर्कल लेफ्ट साइड है, डॉलर राइट साइड है, और नीचे में ये वाला आयत जैसा है। फिर ये क्यू का भी स्टाइल देखो सेम ही है, ये वाला आकृति भी सेम ही दिख रहा है बच्चों। क्या ये वाला सेम है, नहीं है सेम। देखो इस कॉर्नर के ये फिगर को गौर करो, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है। क्या डिफरेंट दिख रहा है, तो ये जो डार्क सर्कल है वो उस फिगर में राइट साइड है, जबकि इस फिगर में लेफ्ट साइड है। होना क्या चाहिए, जब ये मिरर में देखोगे तो ये फिगर बच्चों यहाँ आएगा, यानी ये फिगर यहाँ जाना है, और यही वाला फिगर डिफरेंट हो रहा है दोनों में। तो यहाँ क्या आना चाहिए उस पर गौर करो। तो ये वाला फिगर यहाँ जाएगा, तो जब ये फिगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, लॉक क्यों हो रहा है स्क्रीन, है ना। तो ये फिगर जब यहाँ जाएगा बच्चों, ऐसे उल्टेगा, तो ये लेफ्ट साइड जो है वो किधर चला जाएगा, राइट साइड। लेफ्ट वाला फिगर राइट साइड, यानी ये डार्क सर्कल राइट साइड में होना चाहिए। राइट साइड में यहाँ है, यहाँ लेफ्ट साइड में, ये गलत हो गया। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो बच्चों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मिरर इमेज में कैसे फिगर को देखना है और कैसे पकड़ना है, राइट। चलो अगला सवाल देखो क्या है। एक सीरीज है, लेटर का सीरीज दिया गया, 3-3 लेटर का। अरे ऐसा क्या हो रहा है, लेटर का 3-3 सीरीज दिया गया है ना। तो सबसे पहले कोशिश क्या करो ना कि सभी वर्ड का पहला लेटर पकड़ते हैं, सभी का पहला। तो यहां पहला क्या है, जे है, तो जे का प्लेस वैल्यू क्या कितना होता है, जे का 10 होता है। जे का कहीं लॉक हो रहा है क्या स्क्रीन, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। अरे यार, जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है बच्चों, 10 होता है। इसका पहला लेटर जी है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है। डी का बच्चों कितना होता है, 4 होता है। और ए का क्या होता है, 1 होता है, राइट। रिलेशन देखो क्या हो रहा है, यहां से 3 घटा, फिर 3 घटा, फिर 3 घटा, तो फिर 3 घटना चाहिए। एक में 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। -2 का मतलब रिपीट होता है, ए के बाद फिर से जेड, फिर से जेड, ऐसे रिपीट होता जाता है, सर्कल समझो, ठीक है। तो -2 का मतलब 26 में 2 घटा दो सीधा, तो 26 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 24। और 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है, x का। 24 किसका होता है बच्चों, x का। 24 x का होता है, यानी कंफर्म हो गए कि इसके बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, x होगा। तो x किस में है, c में है और d में है। इसका मतलब ना तो b हो सकता है ना तो a हो सकता है, राइट। अब अगला लेटर पकड़ो, परेशान कर रही है बच्चों। अगला यहां देखो, r, r का प्लेस वैल्यू 18, इसका दूसरा पकड़ो 15, इसका दूसरा 12, और इसका i का प्लेस वैल्यू 9। बच्चों a से लेके z तक का प्लेस वैल्यू याद रखना, नहीं है तो याद कर लो, किसी भी कीमत पर याद करो। देखो यहां भी 3-3 घटता जा रहा है, जिसका मतलब 9 में 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 6। 6 किसका होता है बच्चों, 6 होता है f का। 6 किसका होता है, f का। इसका मतलब x के बाद तो f होना चाहिए। x के बाद क्या होना चाहिए, f होना चाहिए। तो x के बाद f इसमें तो है नहीं, तो जो बचा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, डी नंबर हो गया। आगे अब अगला लेटर चेक करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, राइट। चलो अगला ये देखो, कहता उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने के अनुमति नहीं, घुमाना नहीं है, नॉट अलाउड, किसी फिगर को घुमाना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये 4 जो फिगर आपको दिया गया है, ये 4 फिगर में से कौन सा फिगर इसमें समाहित है, यानी उसमें अंतर्निहित है। ये देखना है आपको, गौर से देखो तो कौन सा फिगर इसमें आप ढूंढ सकते हैं कि वो इसमें है, प्रेजेंट है। तो बच्चों इस फिगर को देखो, ये ऐसे, देखो मैं पेन चलाता हूं, ये ऐसे ऐसे ऐसे,
सही हो? देखो तो बच्चों ये सेम मिल गया, इसका मतलब कंफर्म आंसर कौन सा होना चाहिए? बी नंबर। यानी ये वाली आकृति इसमें छिपा हुआ है, बाद बाकी कोई भी आकृति इसमें नहीं। आपको लग रहा होगा कि ये भी तो सर शायद मुझे दिख रहा है, ये बीच वाला ये लेकिन गौर करो, आपको लग रहा है ये देखो ये स्क्वायर ऐसे नहीं है बच्चों, ऐसे नहीं है, गौर करो, ये एकदम स्ट्रेट एक स्क्वायर बना के डायगोनल खींच दिया है, और ये जो स्क्वायर है ये थोड़ा सा टिल्ट है, थोड़ा क्या है, झुका हुआ है, ये झुका हुआ नहीं है, और घुमा के आपको यहां एडजस्ट नहीं करना, घुमाने की अनुमति नहीं दिया है, अनुमति है ही नहीं, इसका मतलब ये भी इसमें नहीं है। तो कंफर्म कौन सा बच्चों? बी नंबर है। तो इस तरह के भी रीजनिंग हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा।